Hello students, till now we have studied Ampere-Sartor law and its applications and Biot-Savart law, but now we will study force. Force on a moving charge in a magnetic field. Force on a moving charge in a magnetic field. As we have already studied that when charge is at rest, it produces electric field around it. When charge is in uniform motion or in any kind of motion, it produces electric field as well as magnetic field. So if the charge is at rest, there will be no magnetic force on it because it does not produce magnetic field. तो जब magnetic field produce ही नहीं करता है तो magnetic बी की वजह से कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, केवल एक ही फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा चार्ज के ऊपर। और जब चार्ज मोशन में है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही एंड साथ में उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड experience a force while there is, देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो विल एक्सपीरियंस द फोर्स while there is no such force on a static charge, अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्टैटिक चार्ज है, मतलब कि कोई चार्ज बस ऐसे ही रखा हुआ है, इट इज नॉट मूविंग, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगा जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ जाएगा, किसी वेलोसिटी से जाएगा, तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज बस ऐसे ही रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये जो चीज थी ये किसने ऑब्जर्व की थी? हेनरिक एंटन लॉरेंस ने। हेनरिक एंटन लॉरेंस, दिस फैक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हेनरिक एंटन लॉरेंस ने ये ऑब्जर्व किया था। ओके, नाउ लेट अस फाइंड अबाउट द फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा। अब सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ऐसे, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, सपोज ये इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये हमने ऐसे ले लिया, सपोज ऐसे। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आती है, ठीक। और ये क्या हो गया, इसका वर्टिकल प्लेन हो गया, सपोज ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया। ओके, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। लेट अस मेक इट लाइक दिस ओनली ना, सॉरी, ये हमारी जा रही है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इट इज लाइक दिस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे, और ये हमारे मैंने ऐसे एक वर्टिकल प्लेन ऐसे करके बना दिया। अब सपोज जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड में v, v एंटर की एट एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी मतलब चार्ज, चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। सपोज a charge q enters the magnetic field, let it take a small q, b with velocity v at an angle theta from the direction of field, from the direction of field. So suppose a charge q enters the magnetic field with velocity v at an angle theta from the velocity or from the direction of field, ये तो it will have two component, एक तो ये component होगा, okay, this will be what, this will be v cos theta, and
एंड एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इससे, ये क्या हो जाएगा आपका v sin थीटा। सिमिलरली अगर ये मान लो ऐसे एंटर कर दी इस प्लेन में v वेलोसिटी, तो ये थीटा होता, तो अगेन ये v cos थीटा हो जाता, ये क्या हो जाता v sin थीटा। ओके, चाहे ऐसे एंटर करे चाहे ऐसे एंटर करे। तो अब जो हमारा फोर्स था, अब इस चार्ज के ऊपर, ये जो चार्ज आपका एंटर कर रहा है v वेलोसिटी पे, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? तो पहली बात जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स, जो फोर्स जो एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और q के प्रोपोर्शनल होगा। एंड थर्ड थिंग, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू vertical component of the velocity, that is not v cos theta। v cos theta वाले कंपोनेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कौन से कंपोनेंट पे फोर्स लगेगा? वर्टिकल कंपोनेंट पे, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v sin theta। लेट मी राइट इट फॉर यू। सो आई हैव रिटन क्या? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज f is proportional to p। Then force is proportional to charge, that is f is proportional to q, and force is proportional to perpendicular component of velocity from magnetic field, that is f is proportional to v sin theta। अगर ये velocity है तो ये perpendicular component हुआ और ये भी perpendicular। ये velocity थी, एक हमने ये plane बनाया था ऐसे करके, और एक ये इसके along magnetic field है। तो अगर आपका सपोज देखिए, अगर आपका ऐसे करके आ रही है वेलोसिटी, अगर आपकी ऐसे करके आ रही है सी, अगर आपका ऐसे करके मान लो आ रहा है हाथ, देखिए ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आ रही है। ओके, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे करके, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सिमिलरली अगर इस वाले प्लेन में ऐसे वेलोसिटी एंटर कर रही है, दिस लाइक दिस, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमेशा हम ये वाला कंपोनेंट लेके चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से वर्टिकल कंपोनेंट ये हुआ, या फिर अगर ये वाला लेके चलोगे तो ये हुआ। ओके, तो वी विल ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी विल ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, व्हाट वी विल गेट हियर इज, f is proportional to q, v, b, all these things sin theta, or f is equal to k, q, v, b sin theta। what is k over here? Proportionality constant, and value of k is 1। so what we get, f is equal to q, v, b sin theta, f is equal to q, v, b sin theta। ये हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। एंड इफ, अब सपोज इसी में अगर वेलोसिटी, जैसे यही था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आ रही थी, एक प्लेन तो ये हो गया आपका और एक प्लेन ये हो गया आपका। अब सपोज ऐसे करके आती वेलोसिटी, v ऐसे करके आता, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, चार्ज भी ऐसे करके आता, तो इस केस में थीटा क्या है? 0 है। तो पहले तो यहाँ पे वी कैन राइट इट f is equal to q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ओके, v क्रॉस वेक्टर b, क्योंकि v भी sin थीटा क्या लिख सकते हैं? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो, पहले बट देख लो, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज इक्वल टू 180, दैट इज वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल, क्या? एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल या एंटी पैरेलल, ऐसे जाए उसी लाइन के अलॉन्ग है, उसी मतलब उसी डायरेक्शन में है, उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q v b sin 0, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q v b sin 180। अब ऐसे जाए या इसके अलॉन्ग ऐसे पीछे को आए, तो 0 हो या 180 हो, तो आपका क्या होगा?
साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है एंड साइन 180 इज आल्सो 0, दोनों की वैल्यू 0 होती है. दैट मींस f इज इक्वल टू 0. f इज इक्वल टू 0 सिंस sin 0 is equal to 0 and sin 180 is also equal to 0. sin 0 भी आपका 0 होता है और sin 180 भी हमारा क्या होता है 0 होता है. तो दैट इज मिनिमम फोर्स. जब ये होगा तो आपका क्या होगा मिनिमम फोर्स एक्ट करेगा. कैसा एक्ट करेगा आपका मिनिमम फोर्स विल एक्ट ऑन इट एंड इफ इट इज एंटरिंग परपेंडिकुलर. अगर ये चार्ज कैसे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है. ठीक है. दैट इज अगर ऐसे ना एंटर करके ऐसे जा रहा है या ऐसे आ रहा है. ठीक है. दोनों ही केस में आपका एंगल कितना होगा 90. दैट फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज v इज परपेंडिकुलर टू b. इन दिस केस f इज इक्वल टू q v b sin 90 and we know sin 90 is equal to 1. This implies f is equal to q v b. That is maximum force. What it is? Maximum force. जब आपका परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो आपका फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा. फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स. व्हाट मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स. and it is 0 for theta is equal to 0 and 180 and it is maximum that is qvb for theta is equal to 90 degree. and so the force which we have discussed is the Lorentz force. but अगर हम बोले मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स था जो हमने डिस्कस किया. बट अगर हम लॉरेंट फोर्स कहते हैं तो दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो लॉरेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम. एम फॉर मैग्नेटिक फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स. तो फिर एफ इज इक्वल टू व्हाट क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा. यू कैन टेक क्यू कॉमन. तो एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में ई प्लस वी बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं v क्रॉस b लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं v क्रॉस b लिख सकते हैं. ओके. अब जो आपका फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो फॉर दैट वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. यू हैव आल्सो स्टडीड दिस इन क्लास 10. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके. तो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो इट इज सी दिस इज मिडिल फिंगर थंब forefinger and middle finger. Okay, you will take thumb, forefinger and middle finger. So thumb, this part is father, F. You call it father, mother and children. Father means F. Mother means M for magnetic field and children C for current or velocity. Okay. So this Fleming's left hand rule will give you the direction. Suppose let us take an initial example. अब ये आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी ऐसे है. तो आपका फोर्स किधर को लगेगा. तो फादर मदर चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन मतलब करंट, वेलोसिटी ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को. तो करंट किधर को लगेगा उधर को लगेगा. ओके. मतलब सॉरी करंट नहीं फोर्स किधर को जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ऐसे करके उधर को जाएगा. नाउ दिस इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज. ये किसके लिए है पॉजिटिव चार्ज के लिए. ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. यू कैन राइट इट डाउन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके. दिस इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज. बट अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता है, अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो डायरेक्शन आ रही है. सपोज अगर हमसे बोला जाता कि ये जो वेलोसिटी है नेगेटिव चार्ज की तो हम सिंपली लेफ्ट हैंड रूल लेते. ओके. फादर मदर चिल्ड्रन. तो फोर्स उधर को लग रहा है, ये पॉजिटिव के लिए है. तो नेगेटिव के लिए फोर्स किधर लगेगा अपोजिट. जो थंब की डायरेक्शन होगी फॉर नेगेटिव चार्ज जो फोर्स है आप हमेशा थंब का अपोजिट वाला डायरेक्शन लेके चलेंगे. रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज because this rule is for the positive charge. So for negative charge the force will be in opposite direction. कई बार students get confused. Suppose अगर ये velocity है at an angle theta तो what will be the direction of force. तो no need to get confused. ये velocity है, दो component होंगे. This will be v cos theta and this will be
V sin theta. So we will not consider this, we will only take this. So again, so we are only taking this. Again, what it will be? Father, mother, children. Father, mother, children. The magnetic field, okay. See, this component is this way, so this, the force will be that side for positive charge, but and if the charge is negative, force will be opposite to the direction of thumb. Force will be opposite to the direction of thumb. So this is how Fleming's left hand rule works for finding the direction of force. And see one more thing, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समहाउ भूल गए हैं, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समहाउ भूल गए हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज सी, दिस इज V एंड दिस इज V. तो तब हम क्या करेंगे, अब आपका क्या है, यू नो दैट F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. तो हमें पता है वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, V के पैरेलल हाथ रखेंगे, B की तरफ पाम बंद करेंगे लाइक दिस. तो ये देखिए, तो फोर्स किधर को, फोर्स वेक्टर किधर को आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, और अगर नेगेटिव वेक्टर है, अगेन नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई. ये ले लोगे तो देखो बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगेन सेम. तो यू कैन यूज राइट हैंड रूल आल्सो, दैट इज फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, और वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. बट Fleming's left hand rule is very well because क्या नाम है, it is suggested because it can be applicable in any kind of direction. Okay, and this rule is applicable for two components, so it is better to use Fleming's left hand rule. It is more accurate. Now this is, we have finished about the Lorentz force. Now in further videos we will discuss about cyclotron and velocity selector and moving coil galvanometer.